नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम जो कि 17 फरवरी की पहली शिफ्ट में हुआ है उसके लिए जो है हिंदी की आंसर की को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो भी आंसर बताए जाएंगे वो बिल्कुल सटीक और सही होंगे। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काज। काज यहाँ पर एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, 40वां क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम दिए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नव्य स्वर्णकार। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, 41वां क्वेश्चन है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल। नलिन और राजीव दोनों शब्द जो है कमल के जो है पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 42वां क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। अगला इसके बाद 43वां प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शशधर, शशिधर, चांद और शिव। इसका मतलब हुआ शशधर का अर्थ चांद और शशिधर का अर्थ जो है शिव। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार जो है एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट इसके बाद 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोना। सोना शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। नेक्स्ट इसके बाद 47वां क्वेश्चन है, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संबोधन कारक। हे ईश्वर दया करो, इसके अंतर्गत जो है इसमें संबोधन कारक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 48। इसमें पूछा गया है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा, चिल्लाहट में जो है जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर डी, आहट। आहट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभी। अभी जो है अभिभाषण में उपसर्ग है। नेक्स्ट इसके बाद अगला शब्द है क्वेश्चन नंबर 50, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। रक्त रंजित में जो है तत्पुरुष समास है। अगला इसके बाद 51वां जो प्रश्न है, इसमें क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो देखिए जो क्यों है और कब है ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद से है ये प्रश्न, मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन करना है। तो मदिरालय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा मदिरा प्लस आलय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मदिरा प्लस आलय इज इक्वल टू मदिरालय। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, ये हमारा जो है जो चिन्हों से संबंधित जो है चैप्टर है उससे ये जो है प्रश्न है, अवतरण चिन्ह को किस और नाम से जाना जाता है? तो देखिए अवतरण चिन्ह को जो है उतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखिए जो सतसई शब्द है इसके अंतर्गत जो है गणनावाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गणनावाचक विशेषण। नेक्स्ट इसके बाद 55वां क्वेश्चन है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखाई, ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 56 की, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल को पहचानना है।
तो इसका राइट आंसर होगा आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो देखिए राम अभी सोएगा, इसके अंदर जो है कर्तवाच्य है। जिस भी वाक्य में जो है जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आती है उसको कर्तवाच्य कहा जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तिल का ताड़ बनाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है। परोक्ष का विलोम बताना है, तो परोक्ष का विलोम शब्द है प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोबारा से बता देते हैं, परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है। चमड़ी दाए जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक कंजूस होना, चमड़ी दाए जाए पर दमड़ी न जाए। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका आंसर जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रौद्र रस का स्थायी भाव जो है क्रोध हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। इसमें पूछा गया है सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए जो सोरठा होता है उसके दूसरे और चतुर्थ चरण के अंदर 13 मात्राएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर पहले और तीसरे में पूछा जाए कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11 मात्राएं हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला शब्द है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी किस विकल्प में नहीं है? तो देखिए भाग शब्द का अनेकार्थी नहीं होगा, इसमें से ऑप्शन नंबर बी ब्याज। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है यह जो है गद्यांश से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 66वां क्वेश्चन है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 67 की। देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 66। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में जो है पूछा गया है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीनी, बर्मा, जापान के लेखकों से हीन हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, अंग्रेजी। भारत का जो सुशिक्षित समाज है यह अंग्रेजी साहित्य को पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो इसका राइट आंसर होगा 69 का ऑप्शन नंबर 20 सुशिक्षित। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। मानसरोवर जो है प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। अगला इसके बाद 71वां प्रश्न है मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संत रैदास। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ये जो है संत रैदास की शिष्या थी। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांगरू। बांगरू जो है जो भाषा है यह पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निषेधवाचक। नहीं जो है निषेधवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला इसके बाद 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नाकर। और इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, मेघ और मेद श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए, बादल और यज्ञ। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द का चयन करना है। तो जो स्त्री अभिनय करती है तो उसको कहा जाता है अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है हिंदी का सभी क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हिंदी में जो है कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, और वीडियो को आप लोग जो है लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।